जी हाँ, नमस्कार दोस्तों आज की जो वीडियो है वह दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपके पल्ले पड़ेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पल्ले यदि आप अपने पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप समझना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं कि आज का जो मैटर है कास्ट वेरिफिकेशन। दोस्तों विदाउट एनी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कहना था कि आप लोगों को जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वह प्रोवाइड करेगी। ओनली जितने भी आपके कैटेगरी हैं उनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी है, उसका नाम है एससी शेड्यूल कास्ट। तो दोस्तों शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जाति आती है, वो मैं आपको आगे लाइव प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी वीडियो का। और आप जानते हैं कि हम आपके लिए वीडियो कोई भी बनाते हैं वो आपके फायदे के लिए हम बनाते हैं, और सबसे बड़ा फायदा होता है ताकि आपको उसकी सटीक जानकारी मिल सके और आपको जानकारी भी दोस्तों पूरी दी जाती है, भले ही हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम सरल लिख के जब यहाँ पर टाइप किया तो अंत्योदय सरल की मेन वेबसाइट पर हम विजिट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप अपनी CSC कियोस्क आईडी लॉगिन आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कैप्चा वगैरह आप यहाँ पर डालेंगे और दोस्तों सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर आईडी वगैरह डाल ली है, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया तो आपके सामने हम अंत्योदय सर्विस के यहाँ पर सर्विस प्लस जो लिखा हुआ है इसके पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ से हम इस सर्विस को स्किप करेंगे, यह एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है, इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको पता है कि अप्लाई फॉर सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको 3 वेबसाइट पर घुमाने वाले हैं जिससे कि आपको कास्ट वेरिफिकेशन का टोटल फंडा ही समझ में आ जाएगा। आप घर बैठे ही इस सर्टिफिकेट को हासिल न कर पाए तो कहना। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपने लिखना है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जैसे ही अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वह है जर्नल्स BCA एंड BCB के लिए जो SC शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है। रेवेन्यू एंड जस्टिस डिपार्टमेंट इसका होता है दोस्तों। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले फैमिली आईडी को आप यस करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर नंबर डालने के बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई डाटा करेंगे। अब यहाँ से एक मेंबर को आप चूज करेंगे जिसका आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप सेंड OTP करेंगे, OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाएगा। हमारे पास OTP आ चुका है, यहाँ पर 3 टाइप करेंगे और क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP करेंगे। अब दोस्तों क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP होने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जाति वर्ग कास्ट कैटेगरी बैकवर्ड क्लास है, इसीलिए दोस्तों यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई SC सर्टिफिकेट एज योर कास्ट इन PPP इज नॉट शेड्यूल कास्ट, काइंडली विजिट द परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट ग्रेवेंस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इस वेबसाइट को इन्होंने यहाँ पर दिया है, इसे आप कॉपी करेंगे और न्यू विंडो को आप ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, यदि आप SC भी होते, यहाँ पर आप SC भी टाइप करते तो भी दोस्तों आपको अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आपने ऐसे ही करना था जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो रिपोर्ट ग्रीवेंस अब यहाँ पर ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा परिवार पहचान पत्र के जो पोर्टल है उस पर तो जरूर है हम, लेकिन दोस्तों अब हम रिपोर्ट ग्रीवेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इसके पोर्टल पर हैं। यह एक कास्ट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट ग्रीवेंस होती है, यानी कि हम अपनी तरफ से पटवारी को रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो पटवारी को हम यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना जरूरी है, घर वालों में से किसी एक मेंबर के पास हो सके तो मुखिया के पास हो तो ज़्यादा बेटर है, वो आगे हम आपको समझाएंगे। पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं फैमिली आईडी आपने यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, और उसके बाद सेम आप जानते हैं सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर OTP सेंड करने को बोलेगा, आपने सेंड कर देना है। OTP सेंड सक्सेसफुल हो चुका है, अभी OTP हमारे पास आ जाएगा। OTP हमारे पास आ चुका है, वेरीफाई करेंगे।
तो यहाँ से समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, अब आ गया फैमिली डिटेल्स। सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद है फैमिली आईडी, फिर है मेंबर आईडी, और फिर मेंबर का नेम है, फिर फादर नेम है, फिर कास्ट इन पीपीपी में कास्ट क्या है, उसके बाद है कास्ट वेरिफिकेशन बाय पटवारी। यहाँ पर डैश है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल डैश है। सब कास्ट यहाँ पर आपको दिखाई देती है, वो भी डैश है। मोबाइल नंबर अवेलेबल है, वेरीफाई बाई पटवारी, वेरीफाइड डेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पर हम एक जो मेंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एससी है, तो अपडेट पर आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने यहाँ से एक ही डॉक्यूमेंट है, आप उसको चूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर दोस्तों एक बात और आपके पल्ले आप बांध लीजिए कि अगर आप बीसी भी हैं और जर्नल भी हैं या फिर आप अदर्स भी हैं, तो आप अपनी कास्ट की जाति की वेरिफिकेशन रिपोर्ट ग्रीवेंस वाले पोर्टल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विजिट कर सकते हैं। आप कोई भी वेरिफिकेशन करवा सकता है। मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ, इस पोर्टल के माध्यम से यदि आपको जल्दबाजी है दोस्तों, आपको कोई काम आपका अटका हुआ है, आप वेरिफिकेशन करवाकर जल्द से जल्द बिना सिग्नेचर करवाए, बिना कोई दस्तावेज लगाए आप अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। पहले आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो दोस्तों अब यहाँ से हम फॉर एग्जांपल एससी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने सब कास्ट को भी यहाँ पर चुनना होगा। जैसे कि जितने भी मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी बिरादरी है जो कि एससी के अंदर आती है, शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है। तो आपके सामने है दोस्तों जितनी भी यहाँ पर बिरादरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तो आपको जाति दिखाना चाहूँगा कि रविदासिया है, यहाँ पर जो रविदासिया जाति है ये है। बट दोस्तों ये जो साथ में इसके अदर्स बिरादरी भी लिखी हुई है, ये भी यही ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी, न कि कोई और। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आपकी समझने वाली बात है, अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर अपलोड ए कास्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अब दोस्तों आप कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कहाँ से करेंगे? अपलोड करने के लिए ही तो हम यहाँ पर कास्ट की वेरिफिकेशन तभी तो कोई करवाता है अगर उसको जल्दबाजी हो कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए। किसी ना किसी कारणवश अगर कास्ट की वेरिफिकेशन डन नहीं हुई होती है, कास्ट वेरीफाई नहीं हुई होती है, तो आपका जो प्रमाण पत्र है आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं मेन टॉपिक, मेन बात, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट के स्थान पर आप क्या करेंगे, क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप यहां पर अपलोड करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट में हमारे घर में से मुखिया, फैमिली आईडी में से मुखिया के पास यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल अच्छी बात है। आप टोटल मेंबर की वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहां से डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुखिया के पास नहीं है, मान के चलिए उसकी वाइफ के पास है और हस्बैंड है वह मुखिया है, तो दोस्तों आप किन किन की यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने बच्चों की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और अगर चाहें तो खुद की भी, अगर आप फोटो वाला या फिर कुछ लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप खुद की भी करवा सकते हैं, बच्चों की यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बच्चे का, मान के चलिए बच्चे के फादर के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप यदि बच्चे की यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो नो प्रॉब्लम, नाम होना चाहिए बस। आपका जो मेन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि बच्चे के आधार कार्ड पर आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट आप साथ में जरूर संलग्न करेंगे जो उसका नाम उसके डॉक्यूमेंट में है। जैसे कि अगर उसके फादर का यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप फादर का कास्ट सर्टिफिकेट के साथ बच्चे का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के बैक साइड में बच्चे के पिता का नाम होता है जो कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को छोटा सा लाइक प्यारे से हाथों से दे दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से आप अपलोड करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहां पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर हमने पीडीएफ में अपलोड किया हुआ था, हमने यहाँ पर सेव कर दिया। आर यू श्योर? अब हमसे पूछ रहा है, हमने ओके किया तो यहाँ पर हो गया करेक्शन रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड।
अब जो करेक्शन की रिक्वेस्ट है वह पटवारी को फॉरवर्ड कर दी गई है दोस्तों। आप समझ लीजिए यहाँ पर पटवारी के पास अभी जस्ट ही हमारी जो रिक्वेस्ट हमने डाली है वह पटवारी के पास पहुंच चुकी है। तो मैं आपको एक न्यू मेंबर भी यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। कास्ट SC है और रविदासिया NP कास्ट है, यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, फाइल में जहाँ कहीं भी कास्ट सर्टिफिकेट है लगाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। देखिए करेक्शन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड विद कंसर्न अथॉरिटी फॉर अप्रूवल, यहाँ पर अप्रूवल के लिए हमें कंसर्न अथॉरिटी का वेट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी कास्ट के जितने भी मेंबर हैं सभी को 1 बाय 1 चूज करेंगे और यहाँ से कास्ट की रिक्वेस्ट डाल देंगे। अगर आपको यहाँ से समझ आ गया है तो हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आप बैक कर भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर हमने सभी की रिक्वेस्ट डाल दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अब हमने यहाँ से अपडेट तो कर दिया सभी को, लेकिन फिर से यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इसको यदि आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दोबारा से अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से एक बच्चे का और आपको सामने लाइव करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम उसी के पिता का कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ से क्लिक करेंगे। ये दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके सामने है। तो दोस्तों इसे आप यहाँ से क्लिक करके आप इसे अपलोड करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर पूछेगा, उसको भी ओके करेंगे। यू आर ऑलरेडी अप्लाइड इज पेंडिंग फॉर कंसर्न, मैंने उसी मेंबर को दोबारा से अपडेट किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया वो सब आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप अपनी जल्दबाजी में कास्ट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर सरल अंत्योदय की ID वगैरह आप डालकर ओपन करेंगे और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट डाली है वो दोस्तों आप यहाँ से ही चेकआउट कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है आप इसी प्रकार यहाँ पर अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैप्चा डाल दिया, अब सबमिट करेंगे दोस्तों। अब ID हमारी आपके सामने है दोस्तों, तो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो कास्ट की वेरिफिकेशन है वह पटवारी के पास दोस्तों साथ के साथ ही चली जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमने एक स्क्रीनशॉट हमारे पास एक भाई साथी ने कमेंट किया था दोस्तों, वह आपको राइट साइड में दिखाया हुआ है। वह कमेंट में भी बता रहे थे कि हमारी 2 दिन के अंदर हमारी जो कास्ट वेरिफिकेशन है वह डन हो गई थी। बड़ी खुशी की बात थी और उनको मैंने बताया था कि आप कास्ट वेरिफिकेशन किस प्रकार करवा सकते हैं। उन्होंने वैसे ही किया था और उन्होंने भाई ने हमारा, ये आप देख रहे हैं, धन्यवाद भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें भी बहुत खुशी हुई है इन भाई साहब से बात कर क्योंकि इन्होंने हमें गाइड किया कास्ट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम कास्ट सर्टिफिकेट को टाइप करेंगे। यहाँ पर फिर से शेड्यूल कास्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो एक मेंबर था उसको सिलेक्ट करके आपको दिखाएंगे। अभी भी यहाँ पर पेंडिंग आ सकता है क्योंकि अभी हमने रिक्वेस्ट डाली है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो पटवारी है, पटवारी के पास दोस्तों साथ के साथ ही रिक्वेस्ट चली जाती है। वो उसको अप्रूवल दे कब दे उसके हाथ में है। बट रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो साथ के साथ ही यहाँ पर रिक्वेस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर अब हम सेंड OTP करेंगे। OTP यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर नोट वेरीफाइड है, शेड्यूल कास्ट इज नोट वेरीफाइड है। शेड्यूल कास्ट वाला सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। अब यहाँ पर डू यू एग्री विद अबव कास्ट डिटेल, यदि आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन यदि आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से वहीं पर रिपोर्ट ग्रीवेंस वाले पोर्टल पर ले जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। मैंने आपको ये भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो जाते जाते भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जाते जाते जरूर लाइक कर देना। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आप बहुत सारा प्यार देते हैं हमारे चैनल को और आप शेयर भी करते हैं, तो हमें कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना। जैसे ही हम वीडियो को डालेंगे आपको नोटिफिकेशन भी साथ के साथ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ।